तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट यानी कि बेहट की। बेहट की मैं आपको बता दूं कि जो बेहट विधानसभा है वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और उमर अली खान वहां से विधायक हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सहारनपुर से एक बड़ा ऐलान हुआ था, इसमें विशेषकर बेहट और सहारनपुर देहात का नाम जो है वो लिया गया था। वो ऐलान कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की तरफ से था। काफी विवाद हुआ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस पर काफी आपत्ति जताई, बयानबाजी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि जो इमरान मसूद हैं वो अपने बयान पर जो है वो अड़िग आगे भी रहने वाले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दोनों पार्टी के जो नेता हैं उनके अपने अपने दावे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि जो बेहट विधानसभा है उस विधानसभा से इमरान मसूद के दामाद शयान मसूद चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हुए हैं कि वो 2027 का चुनाव बेहट से लड़ेंगे। उनकी जब भी सोशल मीडिया पोस्ट आती है, उनके समर्थक पोस्ट डालते हैं, तो वहां पर मिशन 2027 बेहट जरूर लिखा हुआ नजर आता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खालिद हसन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत करीब से सहारनपुर की पॉलिटिक्स को इन्होंने जाना भी है, विशेषकर इमरान मसूद की पॉलिटिक्स को लेकर भी। उसी पर इनसे मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। गठबंधन है खालिद भाई उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, लेकिन ऐलान हो गए हैं शुरू। सिटिंग विधायक हैं वहाँ पर, उमर अली खान सपा से हैं, पहले भी चुनाव वहाँ से वो लड़े थे और 27 जब आएगा तो फिर भी दावेदारी उनकी होगी मजबूत। लेकिन इसी बीच जो चर्चाएं हैं कि शयान मसूद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि इमरान मसूद के दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि काजी रशीद मसूद साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके पौत्र भी हैं वो। तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? क्या लगता है कि शयान मसूद अगर बेहट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ रहने वाला है और इसका असर गठबंधन पर क्या कुछ पड़ने वाला है? देखिए विकास, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी 2027 दूर है। 2027 तक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, इसके ऊपर भी अभी संशय है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही है, चाहे वो इमरान मसूद का हो गठबंधन को लेकर बयान, या अखिलेश यादव भी कई बार ढकी छुपी जुबान के अंदर जो है थोड़ा सा इसके ऊपर बोल चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भविष्य क्या है गठबंधन का। अगर गठबंधन रहता भी है, 2027 का जो चुनाव है, दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं, तो बेहट विधानसभा पर दावेदारी जरूर ठोकेंगे इमरान मसूद। वहीं अखिलेश यादव जो है वो उमर अली खान पर के ऊपर अपना दांव लगाना चाहेंगे। तो अगर हम इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास की बात करें, समाजवादी पार्टी के अंदर रहते हुए इमरान मसूद ने बगावत करके पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बेहट तब की मुजफ्फराबाद विधानसभा से हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक जो अगर हम बात करें एक राजनीतिक जो एक पॉलिटिकल राइवलरी है उसकी अगर हम बात करें, तो इमरान मसूद इसको बखूबी निभाना जानते हैं, राजनीतिक दुश्मनी को, और इसको इसमें कहीं ना कहीं वो अपनी जिद पर कायम रहते हैं। तो अगर गठबंधन रहता है, मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है, तो कहीं ना कहीं इस नंबर 1 विधानसभा सीट पर यूपी की बगावत होगी। बिल्कुल, बगावत तो चली रही है, बगावत अभी फिलहाल चल रही है। गठबंधन रहे ना रहे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर गठबंधन रहता है तो कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इमरान मसूद अपने दामाद को इस सीट से चुनाव लड़वाएंगे। यही सब चल रहा है। और एक चीज मैं जोड़ना और चाहूंगा, बेहट ही नहीं, देहात विधानसभा से भी वो शाहनवाज अली खान जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के मौजूदा, उनको तैयारी करा रहे हैं। उनको आश्वासन दिया हुआ है कि आपको सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से वो तो एमएलसी शाहनवाज खान भी कह चुके हैं कि भाई देहात से लड़ूंगा, पार्टी कौन सी होगी ये मैं समय आने पे बता दूंगा। अभी संशय ये भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी देहात पे खैर थोड़ा समीकरण चेंज हुए हैं जब से फिरोज आफ्ताब की
एंट्री हुई है, इस पर हमने कल डिस्कस भी किया था। लेकिन आज बात सिर्फ बेहट की हो रही है। बेहट में शयान मसूद भाई, एक तो काजी रशीद मसूद साहब के पुत्र हैं, ऊपर से इमरान मसूद के दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं। तो क्या लगता है कि शयान मसूद कुछ कर सकते हैं बेहट के अंदर, या खाली कुछ है प्रभाव रहेगा जैसे रशीद रशीद साहब के पोते भी हैं? और देखिए, रशीद मसूद साहब का जो एक राजनीतिक जो उनकी जो एक विरासत है उसको इमरान मसूद ने आगे बढ़ाया है। हम्म उनका अपना एक राजनीतिक वजूद था, स्वर्गीय काजी रशीद मसूद साहब का। अब बात अगर हम करें शायान मसूद की, तो कहीं ना कहीं वो भी जो इमरान मसूद का राजनीतिक प्रभाव है, उस प्रभाव के बूते जो भी जन समर्थन है वो उनको मिलेगा। हम्म लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो सीधा सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को होगा। बगावत तो हो ही रही जाहिर है, सी बात है, बगावत हो जाएगी यहाँ पर। दो जगह वोटों का भाई बंटवारा समाजवादी पार्टी अपने क्यों सिटिंग विधायक का टिकट काटेगी? नहीं काटेगी वो। हाँ। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव भी जिद में अपने उसको प्रत्याशी को वहां से उतारेंगे। और इमरान मसूद का तो आपको मैंने राजनीतिक इतिहास बताया ही है। अच्छा, इमरान मसूद ने जिद क्यों पकड़ी हुई है? इसके पीछे क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक लोगों की बातें हैं, राजनीतिक होती हैं विकास। इसमें कहीं ना कहीं एक अपनी जो एक लक्ष्य होता है उसको ध्यान में रखते हैं, और अपने आप को जो लीडरशिप जिसे कहा जाए, कयादत जिसे कहा जाए, उसको कायम रखने की, उस वर्चस्व को कायम रखने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है। कयादत के नाम से मशहूर सबसे ज्यादा है कयादत यहाँ के पर नाम से, जी इमरान मसूद वैसे। तो उस कयादत को कहीं ना कहीं जिंदा रखना है। अच्छा, 24 का जब चुनाव हुआ था, गठबंधन में चुनाव था उस समय, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सहारनपुर सीट मिल गई थी और सांसद बन गए थे इमरान मसूद। इमरान मसूद कहते हैं ठोक के कि भाई मैं किसी गठबंधन के नेता की वजह से यहाँ पे चुनाव नहीं जीता, मैं जीता हूँ राहुल और प्रियंका की वजह से। समाजवादी पार्टी कह रही है अगर हम ना होते तो ये जीत ना पाते। नहीं, यहाँ पे देखे विकास, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक राजनीतिक जो भी गठबंधन था, उस गठबंधन को फायदा मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा इमरान साहब को समझना चाहिए कि यहाँ ये वाला जो उनकी जो ये वाली जो उनकी बात है, ये बड़बोलेपन की निशानी है। कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रभाव से ही उनको सांसदी का ये सीट उनको हासिल हुई है। अगर वो ये बात करें कि सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी के बलबूते वो चुनाव, से पहले वो 2 चुनाव लड़ चुके थे, दोनों चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा उनको। तो गठबंधन का तो प्रभाव दो क्या, उससे पहले उन्होंने नकुड़ से भी लड़ा था, नकुड़ विधानसभा में वहां भी हार गए थे वो, लेकिन 2 विधायक तो दिए थे खैर उन्होंने। अच्छा, 2 विधायक दिए थे उन्होंने, देहात पे भी और बेहट पे भी जी। भाई। एक नरेश सैनी हो गए थे और इधर मसूद अख्तर हुए थे। मसूद अख्तर थे। और उसके बाद से ही लग रहा है कि भाई भेंट और देहात हाँ। का तो हमारा होल्ड है पूरा। ये असल में देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को कायम रखने की, अपने आप को साबित करने की जिद होती है, और शायद इसी के चलते लग रहा है कि डगर आसान है इन दोनों विधानसभा सीटों पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों ही विधानसभा सीटों का अगर आप डेमोग्राफी उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव कंटेस्ट करती हैं तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी का फायदा होगा, सीधा सीधा। और अगर शयान मसूद चुनाव लड़ेंगे, अगर मान लिया टिकट मिल भी गया, तो आरोप तो नहीं लगेंगे परिवार की राजनीति के? लगते रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये तो एक बिल्कुल एक खुला और सीधा सीधा आरोप भी कह सकते हैं इसको। और जो भी चीजें हैं भाई, पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने की, राजनीति को आगे बढ़ाने की बात है, तो ये तो जरूर होगा। इससे अच्छा, इमरान मसूद का वो बयान भी था, हमने इंटरव्यू जब किया था उनका, हमें कहा था उन्होंने कि भाई ये मुझे गाली भी देते हैं और मेरा साथ भी चाहिए इन्हें। किसके बारे में बोलूंगा? जो लोग उनके बारे में कमेंट्स करते हैं विपक्षी में, विशेषकर समाजवादी पार्टी के लोग, कि भाई ये लोग मुझे गाली भी देंगे और मेरा साथ भी नहीं चाहिए। हाँ, लड़के दिखा दो मेरे बिना चुनाव। देखिए, इसमें सच्चाई है। अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो इमरान मसूद ने खुलकर बेहट विधानसभा सीट पर उमर अली खान का समर्थन किया था और देहात विधानसभा सीट पर आशू मलिक का समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से, इमरान मसूद के प्रभाव से, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता।
ये बात तो 16 आने सच है। वो भी इनकार करते हैं, कह रहे मतलब जनता ने आशीर्वाद दिया, वो समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं। देखिए असल में राजनीति के अंदर स्थायी कुछ नहीं होता, हम्म, ना दोस्ती स्थायी होती है ना दुश्मनी स्थायी होती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कब किसके ऊपर शुरू कर दे कोई, इस चीज को कोई कह नहीं सकता, जान नहीं सकता। एक साथ आ भी सकते हैं। एक साथ आ भी सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं। तो ये तो राजनीति है भैया। हम्म, राजनीति में कुछ चीज स्थायी नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं है, चलिए टेम्परेरी चीजें हैं सब। चलिए ठीक है खालिद भाई, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद चर्चा के लिए। बड़ा पॉइंट ये है कि बगावत होगी और कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 एक सीट बेहट विधानसभा में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीट को लेकर बगावत जरूर होगी, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार खालिद हसन का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।